ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 सितंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे और महसूस करते हैं मैं आनंद स्वरूप आत्मा, आनंद के सागर की संतान हूं। बाबा मिलने से मेरा जीवन आनंदित हो गया है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए क्या करो, शुभ कर्म में देरी न करो। जो भी शुभ कर्म करना है आज कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। गीत है ना, शुभ कर्म में देरी न करो, सांसों का कोई भरोसा नहीं। और सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? परमात्मा का परिचय अनेकों को देना। इससे बड़ा शुभ कर्म कोई नहीं होता है। कई लोग इस शुभ कर्म को करते करते आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, टालते रहते हैं। एक भाई था, मथुरा की बात है, तो जब भी मिलता था, बस मुझे आपके पास आना है, उसमें ही चलना है हमको, उससे आप वाले ज्ञान में चलना है। करते करते 6 साल बीत गए, एक भी दिन नहीं आया और आज तक नहीं आया। तो कई लोग खाली सोचते हैं, करते नहीं है। इम्प्लीमेंट करो। अगर परमात्मा का परिचय सबको देना है और अगर आपने सोच के रखा 6 महीने बाद दूंगा, 1 साल बाद दूंगा, 2 साल बाद दूंगा, रिटायरमेंट के बाद दूंगा, बच्चे सेटल हो जाएंगे तब करूंगा, भूल जाइए, बात कभी नहीं होगा। आज सबसे शुभ दिन है, अभी सबसे शुभ घड़ी है। कोई भरोसा थोड़ी है कल क्या होने वाला है। आज का प्रश्न है, अपना खाना आबाद करने तथा मालामाल होने की युक्ति क्या है? बाबा कहते, शिव बाबा को अपना वारिस बना दो। वारिस मतलब बच्चा। वो क्या करेगा? तुम्हें 21 जन्मों के लिए मालामाल कर देंगे। एक ही ये बच्चा है और सबका बच्चा है, एक का नहीं है, जो सबका खाना आबाद कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, कई लोग डरते रहते हैं। क्या सोचते हैं, पता नहीं सब कुछ न देना पड़े। कई लोग तो ज्ञान में इसलिए नहीं आते, कोर्स करते नहीं कि हमको वहां देना पड़ेगा। भगवान दाता है, उसको क्या देंगे आप? और जो कुछ आप थोड़ा बहुत सहयोग करते भी हैं, कोई मांगता तो है नहीं, आप अपनी इच्छा से करते हैं, तो उसमें भाग्य आपका ही बनता, किसी और का थोड़ी बनता है। बाबा कहते कोई देने की बात नहीं है, इसमें डरने की बात नहीं। तो अपने बच्चों को ही संभालो, खाली ट्रस्टी बनो, याद इस बच्चे को करो, यानी शिव बालक को याद करो, तो तुमको लाल कर देगा। लाल कर देगा मतलब माला माल कर देगा। अगर इस बच्चे पर बलि चढ़े तो बाबा कहते हैं वो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है। लेकिन संबंध जोड़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा उसको। बाबा कहते हैं जितने बच्चे इस समय सेंटर्स पे बैठे हैं या जो मुरली सुन रहे हैं, मुरली मंथन सुन रहे हैं, वो क्या सोच के सुनते होंगे? ये तो शिव बाबा के महावाक्य है ना। दुनिया में तो बहुत संस्थाएं हैं, लेकिन ऐसी कोई संस्था नहीं होगी जहां किसी को लगता हो कि भगवान के महावाक्य सुनाए जा रहे हैं। वो तो यही सोचते होंगे, गुरु को याद करते होंगे। और हम बच्चे निराकार परमपिता परमात्मा शिव के अलावा किसी को याद नहीं करते हैं। इस संगम पर ही आता है परमात्मा। जब हमें परिचय मिलता है तब हम उसको याद करते हैं। बाबा तो कहते हैं तुम
उसी धुन में रहते हो। भगवान इस समय आकर के मुरली चलाता है तो कितने प्यार से मुरली सुननी चाहिए। शास्त्रों में तो लिख दिया कृष्ण मधुबन में मुरली बजाते थे। मधुबन तो एक ही है जो माउंट आबू में है। मनुष्यों की बुद्धि में कृष्ण मुरली बजाते थे। कितनी दूर सुनाई देगी वो मुरली की आवाज? ये 140 देशों में सुनाई देती है। ये किसकी बुद्धि में कभी आता नहीं है। बाबा कहते हैं धीरे धीरे तुम्हारे सेंटरों की बुद्धि होती रहेगी। शिव बाबा मुरली सुनाते हैं, कोई वेदों शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहता है मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। बस सिर्फ कहते हैं मामे कम याद करो और किसी के नाम रूप में नहीं फंसो। देवताओं के चित्र रखना भी तुम्हारा बाबा कहते छूट जाता है। जरूरत नहीं ना, देवता जैसे बनते हैं उसके लिए भले रखो कि हमारा ये लक्ष्य है। तो बाबा घड़ी घड़ी समझाते हैं अपने को आत्मा समझो। शरीर को कब हम याद करते हैं? जब देह अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो शुरू में भक्ति मार्ग में भी अगर द्वापर में देखा जाए तो निराकार की परमात्मा से ही शुरुआत होती है। तो आत्मा दुखी बनती, कहती है मैं पतित हो गई, पहले पावन थी। बाबा कहते हैं अब तुमको स्मृति आई है कि हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा से वर्षा पाया था, खो दिया, वापस मिल रहा है। तो क्या करना है? सबको बाबा का परिचय देना। इससे बड़ा शुभ काम कोई नहीं। कई लोग तो घर परिवार वालों को नहीं देते होंगे, बच्चों को नहीं देते होंगे परिचय। कब देंगे? कर देना चाहिए। बाबा कहते हैं आजकल करते करते काल खा जाएगा। शरीर का तो कोई भरोसा ही नहीं ना। न जवान पर आजकल भरोसा, न बूढ़े पर। इसलिए जो करना है बाबा कहते हैं आज करो। बाबा ने कितनी बड़ी हॉस्पिटल कम्युनिटी खोल दी। इसमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों मिलती। तो हमें भी ऐसा करना। बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी मेरे साथ सगाई कर दो। सगाई कर दो तो वर्षे के हकदार बन जाएंगे। बाबा का परिचय अगर दे दिया किसी को, राजयोग का कोर्स भी करा दिया तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इसलिए हम जोर देते हैं कि कोर्स तो सबको करवा ही देना चाहिए। ना भी कर रहे हो ना, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे माता पिता हो, बच्चे हो, तो भी इतना तो सुनेंगे कि एक बार आप कहने से 4 घंटे तो खर्चा कर ही सकते हैं। वो मर्जी हमारी, मानो ना मानो, अर्जी हमारी। बाबा ही रूहानी सर्जन है। बाबा कहते तुम उनके बच्चे हो तो तुम मास्टर रूहानी सर्जन हो गए, तुम भी सर्जन हो गए ना। क्या करना पड़ेगा? हर आत्माओं को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। कौन सा? मन माना भाव। बाबा कहते हैं इससे बड़ा कोई इंजेक्शन नहीं होता है। इस इंजेक्शन को लगने के बाद सारे दुख दर्द दूर। योग से क्या होगा? पुण्यात्मा बन जाएंगे। एक ही दवाई है योग की। बच्चा जन्म होता है तो बाप की गोद में जाता है ना, और वर्षे का मालिक बन जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको पता चला है कि हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं, वो भी याद के द्वारा। बगैर याद के तो मिलेगा नहीं। 3 पैर पृथ्वी चाहिए। बाबा कहते हैं 3 पैर पृथ्वी के मुश्किल उस टाइम तो नहीं मिलते थे। बाबा ने हालांकि उसी टाइम कह दिया था धीरे धीरे आपको मिलते जाएंगे, बढ़ता जाएगा। बाबा ने कहा 50-60 एकड़ में होनी चाहिए जमीन रूहानी कॉलेज। तो अभी तो बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बाबा ने खोल दिए। बाबा कहते हैं बाहर बोर्ड लगा दो। क्या बोर्ड लगा दो? क्लिनिक फॉर हेल्थ वेल्थ, वो भी 21 जन्मों के लिए। हिंदी में क्या लिखोगे? 100% पवित्रता सुख शांति का चिकित्सालय। तो वंडर खाएंगे लोग, आएंगे। बाबा कहते हैं परंतु बच्चों में सर्विस का शौक कहाँ है? कुटुंबवाद के जाल में फंस जाते हैं। बाबा उसको कहते हैं मकड़ी का जाल। मकड़ी क्या करती है? खुद जाला बुनती है, फिर उसी में फंस जाती है। हमने इस सृष्टि रची तो हम ही तो फंसते हैं।
और इस रावण की जाल में साधु सन्यासी सब फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई इससे बाहर हैं, वो भी फंसे हुए हैं। बाबा कहते हैं इन सबको भूलो और मामा के में याद करो। याद से ही तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। शुभ कर्म में कोई देरी नहीं करो। देरी करते करते बाबा कहते हैं फिर बहुत देर हो जाती है, शरीर छोड़ देते हैं। फिर भोग पर आत्मा आती तो बहुत होती है। रमेश भाई बताते हैं कि एक उनके परिचित थे, उनके कोई दोस्त, तो उनसे बहुत दिन से कहते थे, वो करोड़पति थे, बहुत पैसा था उनके पास, कई इंडस्ट्रियां थी, आते भी थे। रमेश भाई ने कहा अपना कुछ सफल कर लो, आज करेंगे कल करेंगे, करते करते शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद उसको कुछ पछतावा हुआ होगा, तो भोग लगाया गया उसके नाम से। आत्मा आई, आने के बाद वो रोने लगी और बोली कि अब क्या मैं कुछ अपना कर सकता हूं? बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, अब तुमने शरीर छोड़ दिया, अब तुम्हारा नहीं रहा, अब वो धन तुम्हारे बच्चों का हो गया। उसने कहा बच्चों से करवा देता हूँ। बोले बेशक करवा सकते हो बच्चों से, लेकिन उसका फल तुमको नहीं मिलेगा, बच्चों को ही मिलेगा। बहुत पछताई हुआ आत्मा। तो इसलिए बाबा कहते हैं देरी नहीं करो। आजकल करते करते काल खा गया, फिर तो ज्ञान उठा नहीं सकते। आर्गन्स छोटे होंगे, फिर कहां से ज्ञान उठेंगे? बाबा कहते हैं शिव बाबा तुम्हारा बच्चा है, उनको वारिस बनाएंगे तो तुमको 21 जन्मों के लिए कोई दुख नहीं होगा, है ना? याद करना है हमको। बाबा कहते हैं रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। दुनिया में पतित पावन बाबा है, दुनिया में पतित पावन गंगा को कहते हैं, तो फिर जमुना के भी कहते हैं, एक ही को मानो कम से कम। अब हमारी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम हैं गुप्त इनकॉग्निटो नॉन वायलेंस शिव शक्ति सेना, बाकी सब जिस्मानी सेना है। तो उठते बैठते चलते फिरते हमको बाबा को याद करना है। वास्तव में देखा जाए तो कुमारियों का कन्हैया बाबा ने कहा शिव बाबा है, वो कन्हैया नहीं है। बाबा ने कहा कल पहले मैं जैसा समझाया था आज फिर समझाता हूँ, तुम्हें अंधों की लाठी बनना है। सबको बाबा का परिचय देंगे, जो बाप का परिचय देंगे उनका भी पुण्य जमा होता है। आपने एक को परिचय दिया और वो दूसरों को लेके आया तो उसका भी खाता जमा होता है। ध्यान रखना, रॉयल्टी मिलती है। बस सर्विस करते रहो, कहीं भी करो। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो कोई भी शुभ कर्म करना है, हमको देरी नहीं करनी। काल करे सो आज, आज करे सो अब। कहावत है ना, पल्ले में पल्ले होगी फिर बहुर करोगे कब। तो वो नहीं करना है। माया रूपी जाल में फंसना नहीं है, बाबा की याद से उस जाल से निकलना है। किसी देहधारी की जाल में भी नहीं फंसना है, सबसे मौत तो निकाल देना है। ज्ञान की रोशनी मिली है, सबको देनी है। देह अभिमान को छोड़ करके सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। अंधों की लाठी बनना है। आज का बाबा का वरदान है, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भाव। बाबा ने कहा देह भान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। कभी कोई अच्छा लगेगा तो कभी कोई बुरा भी लगेगा। आत्मा रूप देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा। अभिमान में होंगे तो शरीर दिखेगा। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहने से हर एक के संबंध में आते हुए अति न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो बाबा कहते चलते फिरते अभ्यास करो। कौन सा? मैं आत्मा हूं। इससे क्या होगा? अनेक प्रकार के भाव स्वभाव अपने आप समाप्त हो जाएंगे और हम सबके स्नेही बन जाएंगे। जिसके पास उमंग उत्साह के पंख हैं, स्लोगन में बताया बाबा ने, उसको सहज सफलता मिल जाती है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और यही संकल्प करते हैं कि मैं शुभ कर्म
मैं देरी ना करने वाली आत्मा हूँ। अनेक आत्माओं को बाप का परिचय दे करके उनका भी भाग्य जगा कर अपना भाग्य जगाने वाली आत्मा हूँ। हर एक आत्मा के प्रति अपनी दृष्टि वृत्ति कृति से आत्मिक भाव जगाने वाली सर्व की स्नेही आत्मा हूँ। देह विमान छोड़कर सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियां रचने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।